माँ जी। हाँ बहुरिया, मैं ये पूछने आई थी कि मिंकी की शादी में मैं क्या पहनूं। बहुरिया तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी शादी का लहंगा क्यों नहीं पहन लेती। मम्मी जी वो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, पहनो अपनी शादी का लहंगा बढ़िया। नहीं मम्मी जी वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ओवर नहीं हो जाएगा कुछ। नहीं नहीं बहुरिया कुछ ओवर सोवर नहीं लगेगा, अपनी शादी का ही लहंगा पहनो, तुम एकदम बढ़िया लगोगी। जितना हम कह रहे हैं उतना सुनो। ठीक है मम्मी जी पहन लूंगी। ठीक बहुरिया अब जा। ए बहुरिया वो बाहर शेरवानी किसकी रखी है सोफे पर, सुबह चुन्नुआ देके गया है। अच्छा वो मम्मी जी, अच्छा वो ना इनकी शेरवानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने ही दी थी उसको सुबह प्रेस करने के लिए। वो क्या है ना, अगर मैं शादी का लहंगा पहनूंगी तो उनको भी तो शादी की शेरवानी पहननी चाहिए ना, है ना मम्मी जी, है ना। तभी तो लगेंगे ना हम दोनों ब्राइड एंड ग्रूम। मैं तो कहती हूँ आप भी अपनी शादी का लहंगा पहन लीजिए, किसी से कम नहीं लगने चाहिए हम लोग। कहीं आपने अपनी शादी का लहंगा किराए पे तो नहीं लिया था। नंबर है उस दुकानदार का। मैं चाय लेकर आती हूँ। बहू खाना बन गया। जी माँ जी। माँ जी चलिए आज हम दोनों ना एक्टिंग करते हैं। कैसी एक्टिंग। सास बहू की। माँ जी आज ना आप मेरी बहू बनो और मैं आपकी सास बनती हूँ। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, हाँ माँ जी, ठीक है माँ जी, ओके माँ जी। माँ जी थोड़ा शिद्दत से करिएगा, पहली बार एक्ट करने जा रही हूँ। एक्शन। बहू खाना बन गया क्या। जी माँ जी। और सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना। जी माँ जी। और ज्यादा जबान मत चलाना मेरे आगे, बहू हो तुम। जी माँ जी। मेरा बेटा तुम्हें 4 गालियाँ भी सुनाए ना तो उसको चुपचाप सुन लेना तुम, क्योंकि उसकी पत्नी हो तुम। ठीक है माँ जी। कहीं बाहर मत जाना क्योंकि बहू हो तुम। माँ जी आपने हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझा। माँ जी बेटी तो छोड़ो, आपने कभी बहू तक नहीं समझा मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कह रही है कि आज तक मैं तुझे बहू भी नहीं समझ पाई। बेटी क्या समझूंगी, आज तूने मेरी सच में आंखें खोल दी बेटा। कितना आसान होता है ना ये कहना अपने पति से कि आखिर तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हम अपने माँ बाप छोड़ के आए, अपने रिश्ते नाते छोड़ के आए आपके पास, तो जितना आपने किया है उससे कहीं ज्यादा आपके पति ने आपके लिए किया है। आपने अपने माँ बाप छोड़े हैं तो आपके पति ने भी अपने माँ बाप छोड़े हैं। पहले वो समय जितना अपने माँ बाप के साथ बिताता था ना, उससे कई ज्यादा समय वो आपके साथ बिताता है। पहले अपने माँ बाप से ना 500 मांगता था, उसको 1000 मिलते थे। अब वही 500 कमाने के लिए वो बाहर रहता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने बेबी बच्चों का पेट पालता है। पहले जितना बेफिक्र होके सोता था ना, वो उतना ही जल्दी अब उठता है और ये सोचता है मेहनत करूं तभी तो अपने बीवी बच्चों को खुश रख पाऊंगा। तो आप तो सिर्फ अपने माँ बाप छोड़ के आई हैं और उसके बाद भी आप अपने माँ बाप से फोन करके बेफिक्र होके रह सकती हैं। लेकिन जो आपका पति है ना, वो दिन रात यही सोचता रहता है कि अपने बीवी बच्चों के लिए क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे उनको कभी भी किसी चीज की फिक्र ना हो, कभी भी किसी चीज की परेशानी ना हो। आप तो बस यहीं तक सोचती हैं, वो तो ये भी सोचता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बीवी बच्चों को ना किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। पति का स्ट्रगल ना जिंदगी में कोई भी पूरा नहीं कर सकता, जो पति करता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये कहना तो बंद ही कर दो कि आपने हमारे लिए